हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर इस नाम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगा ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है हमें ट्राइगन और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है मेट्री। ट्राइगन का क्या मतलब है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। पॉलीगन मतलब स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब क्या है? ये सब पॉलीगन्स हैं। और ट्राइगन अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, यानी ट्रायंगल। ठीक है। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो कि किसी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड है, उससे कंसर्न्ड है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? किसी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स को मेज़र करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे? तो यहाँ पर हम जिन एंगल्स की बात कर रहे हैं वो हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनका मेज़र 90 डिग्री से कम है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक एक्यूट एंगल लिया है, ये एंगल ए, ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है एक एक्यूट एंगल है। सपोज ये 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है। और हमने क्या किया, ये जो इसकी आर्म्स हैं, एक आर्म इस एंगल की ये दिखाई दे रही है हमें और दूसरी आर्म ये नीचे वाली दिखाई दे रही है। इसकी आर्म पर हमने एक पॉइंट लिया P और उससे हमने इसकी दूसरी आर्म पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो PM ये परपेंडिकुलर डालते ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल बन गया PAM, जो कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसी की आर्म पर थोड़ा दूर एक और पॉइंट लिया C और उससे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसकी दूसरी आर्म पर। तो ये सी बी जो है ये भी एक परपेंडिकुलर है जो हमने इस एंगल की एक आर्म पर डाला हुआ है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि ये सी ए बी, ये पूरा ये सी ए बी, ये भी क्या बन गया है? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ऐसे ही इसी की आर्म को और एक्सटेंड करके हमने एक पॉइंट Q से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दें या और एक्सटेंड करके किसी और पॉइंट से R से हम एक और परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये सब राइट एंगल्स यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। PAM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, CAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, QAN ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और RAS ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इनमें कॉमन बात क्या दिखाई दे रही है कि इन सभी में एंगल ए का मेजर सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये एंगल कितना रखा हुआ है हमने? हर एक केस में 45 डिग्री ही रखा हुआ है। अब इन ट्रायंगल्स को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें तो आप देखते इनको समझ जाएंगे कि अगर हम बात करें ट्रायंगल PAM की और ट्रायंगल CAB की, तो हम इन्हें देखते ही बता सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कैसे? एंगल PMA और एंगल CBA, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं, ये तो हमने परपेंडिकुलर ही डाला है। ठीक है। और एंगल A दोनों में कॉमन है, PAM और CAB ये तो दोनों सेम ही एंगल है, दोनों 45 डिग्री के हैं। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल APM ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ACB के। क्यों? बाई AA क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने कैसे लगाया है? हमें पता है एंगल PMA ये इक्वल है एंगल CBA के, दोनों 90 डिग्री के हैं और एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इज कॉमन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका क्या मतलब है कि इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो रेशियो हमें क्या मिलेगा? AP अपॉन AC, AP अपॉन AC ये इक्वल होगा किसके? PM अपॉन CB के, PM अपॉन CB और ये इक्वल होगा किसके? AM अपॉन AB के। ठीक है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स के, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है ये इक्वल है। तो इस रेशियो में जब हमें यहाँ मिल रहा है AP अपॉन AC इज इक्वल टू AM अपॉन AB इज इक्वल टू PM अपॉन BC,
इसी को थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो सपोज हम ये वाला रेशियो लेकर चलते हैं, हमें क्या मिला है, AP अपॉन AC इज इक्वल टू PM अपॉन CB। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AP अपॉन इस PM को इधर ले जाते हैं, AC को ऊपर ले जाते हैं, तो AP अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन CB। क्या मिला हमें, AP अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन CB। इसका मतलब ट्रायंगल APM में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ट्रायंगल ACB में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल है ना। छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो और इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम है। ऐसे ही अगर हम इन दोनों रेशियोज को इक्वेट करके देखें, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, PM अपॉन CB इज इक्वल टू AM अपॉन AB। AM को नीचे ले जाते हैं, CB को ऊपर ले जाते हैं, क्या मिलेगा, PM अपॉन AM इज इक्वल टू CB अपॉन AB। PM यानी ये अपॉन AM यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, CB अपॉन AB। CB अपॉन AB यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें क्या दिखाई दिया, जब तक ये एंगल कांस्टेंट है तो ये छोटा ट्रायंगल देखें या ये बड़ा ट्रायंगल देखें, इनमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम होगा, है ना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम होगा। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दोनों में सेम ही होगा। और कोई अगर हम ट्रायंगल्स देखें, अभी हमने देखा था PAM और CAB, अगर हम देखें CAB और QAN को, ये दोनों भी सिमिलर होंगे सेम रीज़न से जो हमने ऊपर देखा है, एक एक एंगल 90 डिग्री का हो गया और एक एंगल कॉमन है। यहाँ भी अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को स्टडी करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ये रेशियो सेम है ना, परपेंडिकुलर और बेस ये रेशियो दोनों में सेम है। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि जब तक ये एंगल कांस्टेंट है, ये एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो हम कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लें, उन सब में खास बात क्या है, वो सब एक दूसरे के सिमिलर होंगे और दूसरी बात उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा हमें कुछ सेम ही मिलेगा, ठीक है। और इसी सेम रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब सपोज करो हम ये एंगल चेंज कर दें, यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री का था, इस एंगल को चेंज करके अगर मैं कर दूँ, यहाँ कम कर दूँ, 22.5 कर देते हैं, इसका आधा कर दिया हमने इस एंगल का, ये एंगल अब चेंज हो गया, ये रह गया सिर्फ 22.5 डिग्री। अब जो ये नए ट्रायंगल्स आपको यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर का पार्ट हटा दें, अगर हम सपोज कीजिए हमारा फिगर बस यहीं तक होता, इस लाइन तक ही होता, तो अभी भी हमें बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें भी हम क्या देखेंगे कि क्योंकि ये सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इसीलिए इनमें भी हर एक ट्रायंगल में क्या स्पेशल बात है कि इनमें साइड्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आना है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज रेशियो जो हमें इस छोटे ट्रायंगल में मिलेगा वही इस सेकेंड वाले ट्रायंगल में मिलेगा, वही इस थर्ड वाले ट्रायंगल में मिलेगा, वही इस फोर्थ वाले ट्रायंगल में मिलेगा। लेकिन ये रेशियो, जैसे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर देखें, इस पॉइंट को अगर मैं T नाम दे दूँ, TM अपॉन AT अगर हम देखें तो ये रेशियो PM अपॉन AP से डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि साइड की लेंथ तो यहाँ चेंज हो गई, AM तो उतना ही दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले जो हम बड़ा वाला एंगल वाला ट्रायंगल देख रहे थे, 45 डिग्री वाला ट्रायंगल देख रहे थे, उसमें तो हमें दिख रहा था PM की लेंथ ज़्यादा है। 22.5 डिग्री वाले एंगल को हम देख रहे हैं तो इसमें TM की लेंथ कम है। तो इस बार जो हमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो या परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिलेगा, वो 45 डिग्री वाले एंगल के कंपैरिजन में वो रेशियो डिफरेंट होगा। यानी एंगल चेंज करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल के लिए ये रेशियो फिक्स्ड ही होगा और इसी फिक्स्ड रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल।
कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उसमें साइड्स के रेशियो साइड की लेंथ बढ़ाने पर चेंज नहीं होते। साइड की लेंथ हम बढ़ा भी देंगे तब भी जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें यहाँ मिल रहा है वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो हमें यहाँ मिलेगा। साइड्स किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के रेशियो साइड्स की लेंथ को बढ़ाने से या कम करने से चेंज नहीं होते। कब? अगर एंगल सेम रहता है तो ये एंगल अगर चेंज नहीं हो रहा है, जिसको मैं थीटा से डिनोट कर रही हूँ, तो ये एंगल अगर सेम है तो साइड्स की लेंथ को बढ़ाने से या कम करने से साइड्स की रेशियोज चेंज नहीं होते और उन्हीं रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं इसको। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें एंगल बी हमें दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का है। तो एंगल बी के जो जस्ट सामने वाली साइड है, इसके जो अपोजिट साइड है, इसको तो हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, आपको पता ही है ये बात। ये जो एंगल ए है, अगर हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाह रहे हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग हम साइड्स का रेशियो देख रहे हैं, तो इस एंगल ए के साथ में ये जो साइड है, यानी ये ट्रायंगल की वो साइड जो एंगल ए की ही एक आर्म है, ये वाली साइड, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये ट्रायंगल की वो साइड है जो एंगल ए के एडजेसेंट है, जो एंगल ए का ही एक पार्ट है। और ये जो हमें एंगल ए के सामने वाली साइड दिखाई दे रही है, ये वाली साइड बी सी, जो कि एंगल ए की कोई आर्म फॉर्म नहीं कर रही है, एंगल ए के जस्ट सामने प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये बी सी है यहाँ पर साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ए बी है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलते हैं इसको तो क्या बोल सकते हैं? एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड को हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बोल देंगे, और एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है इसको हम बेस बोल देंगे। ठीक है, तो इसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हैं, इसको हम बेस कंसिडर कर रहे हैं, और ये ए सी तो एंगल 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूस है। तो इस ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल ए जब तक कांस्टेंट है, इस एंगल ए को जब की वैल्यू को जब तक हम चेंज नहीं कर रहे तब तक साइड्स का रेशियो कांस्टेंट होगा। साइड्स का रेशियो यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अगर हम देखें वो कांस्टेंट होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस देखें वो कांस्टेंट होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखें वो कांस्टेंट होगा, और इनके रेसिप्रोकल्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर देखेंगे कांस्टेंट होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर देखेंगे कांस्टेंट होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस देखेंगे तो कांस्टेंट होगा। तो कितने रेशियोज हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं? हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। 6 रेशियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें साइड्स के, जो हमें पता है कि जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी जब तक ये एंगल ए की कुछ फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर है। तो उन रेशियोज को, उन 6 रेशियोज को हमने कुछ नाम दिया हुआ है, अलग अलग नाम दे रखा है। कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। उस रेशियो को हमने नाम दिया हुआ है साइन। ठीक है, शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं उसे? SIN-A, पढ़ते क्या है? साइन ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए यानी साइन ए, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस रेशियो को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो को हमने बोला हुआ है एंगल ए का साइन, यानी साइन ए। ठीक है, परपेंडिकुलर इस केस में कौन सा है? एंगल ए के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, यानी BC को, और हाइपोटेन्यूस जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती ही है। तो ये BC अपॉन AC, इस रेशियो को हमने क्या नाम दिया है? साइन ऑफ एंगल ए। ऐसे ही दूसरा रेशियो अगर हम देखें तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ही हम सारे रेशियोज यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो भी हम देख सकते हैं, ये AB अपॉन AC, ये भी कांस्टेंट होगा। इस रेशियो को हमने नाम दिया हुआ है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। शॉर्ट में हम इसे लिखते हैं कॉज ए, कॉज ए यानी कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये किसके इक्वल है? इस फिगर में अगर हम देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड है उसे हम यहाँ पर बेस बोल रहे हैं, और हाइपोटेन्यूस तो राइट एंगल के सामने वाली साइड है। तो इस फिगर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेशियो AB अपॉन AC। ठीक है, ये हो गया दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तीसरा देखते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये रेशियो भी कांस्टेंट होगा। इसे हमने क्या नाम दिया हुआ है? टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। शॉर्ट में हम इसे लिख देते हैं tan A।
ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी एंगल ए के सामने वाली साइड, बेस यानी एंगल ए की एडजेसेंट साइड, तो वो इक्वल है यहाँ BC अपॉन AB के। अब ये तीन रेशियोज अगर इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी, तीन रेशियोज अगर कांस्टेंट हैं, इक्वल नहीं कांस्टेंट हैं, तो इनके रेसिप्रोकल्स भी कांस्टेंट ही होंगे। तो रेसिप्रोकल्स के भी हमने नाम रखे हुए हैं। साइन ए का रेसिप्रोकल उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोसीकेंट, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं कॉजेक ए। कॉजेक ए ये किसके इक्वल है? ये साइन ए का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। AC अपॉन परपेंडिकुलर हम किसे कह रहे हैं? ये एंगल ए के सामने वाली साइड को, BC, AC अपॉन BC। ठीक है। ऐसे कोसाइन का भी रेसिप्रोकल, उसको भी हमने नाम दिया हुआ है, उसे हम कहते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, जिसे हम शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं? सेक ए। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 अपॉन कॉज ए का, कोसाइन का रेसिप्रोकल है ये। तो कॉज ए क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी AC अपॉन AB। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही तीसरा हमें क्या मिलेगा? tan A, इसका रेसिप्रोकल, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? उसको हमने नाम दिया हुआ है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉट ए। कॉट ए किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 अपॉन tan ए के, 1 अपॉन tan ए, tan ए का रेसिप्रोकल। तो tan ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी इस फिगर में AB अपॉन BC। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिफाइन किए हुए हैं। साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कॉजेक ए, सेक ए, कॉट ए। साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी एक एंगल ए के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी, परपेंडिकुलर यानी एंगल ए के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूस यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड। कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस यानी ए के एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूस यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड। tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ए के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, और बी क्या है? ए की एडजेसेंट साइड। कॉज ए के साइन ए का ही रेसिप्रोकल है, सेक ए कॉज ए का रेसिप्रोकल है, और कॉट ए tan ए का रेसिप्रोकल है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको और यहाँ पर दिखाई देगी वो ये कि हमें पता है tan ए, अभी हमने देखा किसके इक्वल है? tan ए इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इनटू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एक ही बात है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने हाइपोटेन्यूस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो परपेंडिकुलर और कैसे लिख सकते हैं इसको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉल्व करेंगे यही आएगा। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमें पता है क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस भी हमें पता है क्या होता है? कॉज ऑफ एंगल ए। तो इससे हमें एक रिलेशन और मिला, क्या मिला? tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए। tan ए साइन ए अपॉन कॉज ए के इक्वल होता है। साइन ए अपॉन कॉज ए जब हम करेंगे तो P अपॉन एच डिवाइडेड बाई B अपॉन एच, यानी P अपॉन एच इंटू H अपॉन बी, H से H हो जाएगा कैंसल, हमें क्या मिलेगा? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस बार हमें कह रहे हैं एंगल C के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। एंगल A की बात की थी हमने तो पहले, अब एंगल C की वैल्यू कुछ फिक्स्ड है, तो एंगल C के अकॉर्डिंग अगर हम देखें साइड्स के रेशियो, तो वो भी हमें पता है कि कुछ फिक्स्ड ही आने हैं। तो एंगल C के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर रेशियोज देख रहे हैं तो हमारा साइड जो है वो थोड़ी सी परपेंडिकुलर और बेस थोड़ी से चेंज हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि अब इसके जो अपोजिट साइड है वो AB है। पहले फिगर में क्या थी? AB हमारे एंगल के एडजेसेंट साइड थी, अब ये हमारे एंगल के अपोजिट साइड है, तो अब हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे इस साइड को, AB को। और एंगल C के एडजेसेंट कौन सी साइड है? वो कौन सी साइड है जो एंगल C की एक आर्म फॉर्म कर रही है?
वो है हमारी साइड BC। ये BC पहले क्या थी, एंगल ए के अपोजिट साइड थी, लेकिन एंगल C की ये एडजेसेंट साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। तो इसको हम कंसिडर करेंगे अब बेस की तरह। तो एंगल C के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं इस वाले एंगल के, तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस थोड़ा चेंज हो गया। एंगल C के अपोजिट जो साइड है उसे अब हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं और एंगल C के एडजेसेंट जो साइड है उसे हम बेस कह रहे हैं। तो इसके अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहें, साइन ऑफ एंगल C, पीछे हमने क्या निकाला था, साइन ऑफ एंगल A। तो साइन तो क्योंकि जब भी हम निकाल रहे हैं किस रेशियो को हम साइन बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा बन गया, अब AB परपेंडिकुलर है, अब BC परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें बोले कॉस C फाइंड कीजिए, तो कॉस C, कॉस रेशियो, कॉस जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका है, वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो बेस है यहाँ पर अब BC और हाइपोटेन्यूज तो AC ही है। तो कॉस C कितना हो गया, BC अपॉन AC। कॉज ऑफ एंगल A कितना था, कॉज ऑफ एंगल A था AB अपॉन AC। कॉज ऑफ एंगल C क्या है, वो है BC अपॉन AC। ऐसे ही अगर हमें निकालना है tan ऑफ एंगल C, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी C के अपोजिट साइड अपॉन C के एडजेसेंट साइड यानी AB अपॉन BC। ठीक है। अब वो BC अपॉन AB नहीं हुआ, एंगल C के अकॉर्डिंग जब हम रेशियोज देख रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो गया, AB अपॉन BC के। बाकी रेशियोज तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर ये तीन रेशियोज हमें पता चल गए तो बाकी तो इन्हीं का हमें क्या करना है, इन्हीं का हमें रेसिप्रोकल कर देना है। तो cos x C की अगर हम बात करें वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, AC अपॉन AB। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें निकालना है sec C, वो किसके इक्वल होगा, वो cos C का रेसिप्रोकल होगा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये आ जाएगा AC अपॉन BC। और ऐसे ही अगर हम निकालना चाह रहे हैं cot C, तो वो tan C का रेसिप्रोकल होगा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AB के। ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब सपोज कीजिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई गिवन है और हमें कह रहे हैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज हमें क्या गिवन है, हमें ये दे रखा है कि साइन ऑफ एंगल A दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। साइन ऑफ एंगल A 1/3 है, बाकी के रेशियोज निकाल कर बताइए। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। एंगल A जिसका रेशियो हमें निकालना है वो ये एंगल हमने मान लिया, ये एंगल A है, सपोज ये B है और ये C है। तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है और ये है हमारा एंगल A जिसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। और हमें गिवन क्या है कि साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 1/3। अब हमें बताया है कि साइन ऑफ एंगल A ये किसके इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए इस ट्रायंगल में। और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हम किसे मान रहे हैं, जो एंगल A के सामने वाली साइड है, इसके अपोजिट जो साइड है वो है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती ही है। बेस कौन सा है, जो हमारे एंगल A जिसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उसके एडजेसेंट जो साइड है उसे हम बेस कंसिडर करके चल रहे हैं। तो साइन ऑफ एंगल A यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC ये रेशियो हमें दिया हुआ है 1/3। BC अपॉन AC ये रेशियो 1/3 होने का मतलब क्या है कि अगर ये BC साइड सपोज कोई नंबर K के इक्वल है तो AC साइड किसके इक्वल होगी, ये 3K के इक्वल होगी। हम क्या कह सकते हैं कि BC अगर K के इक्वल है तो AC किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ K के इक्वल है। AC BC की 3 गुना है ना, 3 टाइम्स है उसकी, तभी तो इन दोनों का रेशियो 1/3 आ रहा है। तो अगर BC x है तो AC 3x है, अगर BC K है तो AC 3K है, अगर BC 2 सेंटीमीटर की है तो AC कितनी है, 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है। BC अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये 9 सेंटीमीटर की है। इन दोनों का रेशियो हमेशा कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो अगर BC को हम K मान रहे हैं तो AC कितनी होगी, AC 3K होगी, 3 टाइम्स ऑफ K होगी। ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमें पता चल गया कि BC हमारी कितनी है, इसको हमने K माना है, तो AC कितनी है
3 टाइम्स ऑफ के है। अब इसकी हेल्प से हम ये ए बी फाइंड कर सकते हैं के की टर्म्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें पता है कि ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी यानी 3 के का स्क्वायर माइनस बी सी यानी के का स्क्वायर, यानी 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 8 के स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर अगर 8 के स्क्वायर है तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 के स्क्वायर, तो के का स्क्वायर किया तो के ही के स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो के आ गया, और 8 का अगर हमने स्क्वायर रूट किया 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 रह जाएगा रूट के अंदर। तो ए बी की लेंथ हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई 2√2 के। एक बार हमें तीनों साइड्स के की टर्म्स में पता चल गई, अब तो हम सारे रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हमें साइन ए तो हमें दिया ही था, साइन ए हमें दिया था 1/3, तो कॉज ए के तो हम बिना इतना सारा खेल किए भी निकाल सकते थे। कॉज ए के तो हमें पता है कि साइन ए का ही रेसिप्रोकल होता है, तो वो हो जाएगा 3/1 यानी 3। कॉज ए फाइंड करते हैं, कॉज ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 2√2 के और हाइपोटेन्यूज हमें दिखाई दे रहा है 3 के, तो के से के कैंसिल, रेशियो क्या आ गया 2√2/3। सेक ए अगर निकालना है तो सेक ए तो कॉज ए का ही रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा 3/2√2। ऐसे फाइंड करते हैं tan ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था के और बेस हमने निकाला है 2√2 के से के कैंसिल, तो रेशियो मिल गया 1/2√2। और कॉट ए अगर निकालना है तो वो तो इसी का रेसिप्रोकल यानी 2√2/1। ठीक है, तो एक भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, बाकी के 5 रेशियोज हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पर अगर ध्यान देंगे, जब हमने 8 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया था तो 2√2 के तो साथ है ही वो, और साथ में -2√2 के ये भी हमारे पास आ सकता था, है ना, क्योंकि -2√2 के का स्क्वायर करेंगे तब भी 8 के स्क्वायर ही मिलेगा। लेकिन हमने नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी ट्राइंगल की साइड है तो उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, तो कुछ सॉल्व करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसी के बेसिस पर जो हमने अभी पढ़ा है। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, एक रेशियो हमें गिवन है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, tan ऑफ एंगल A निकालना है तो A हम इस एंगल को मान लेते हैं, ये हमारा एंगल A, इनको कुछ नाम दे देते हैं BC। ठीक है, एंगल B हमारा 90 डिग्री है। हमें गिवन है tan ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4/3, और हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए किसकी इक्वल है, ये इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, यानी एंगल ए के सामने वाली साइड अपॉन एंगल ए के एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB का रेशियो हमें गिवन है। BC अपॉन AB अगर 4/3 है, इसका मतलब क्या है कि BC अगर 4 टाइम्स ऑफ K है तो AB कितनी होगी, 3 टाइम्स ऑफ K होगी। तो हमने क्या मान लिया कि लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K। ये दो साइड्स हमें पता चल गई K की टर्म्स में, तो ये AC यानी हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। BC यानी 4K का स्क्वायर प्लस AB यानी 3K का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर यानी 25K स्क्वायर। तो AC कितनी आ गई, स्क्वायर रूट किया इसका, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि साइड ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास आ गई 5K, ये AC हमारे पास आ गई 5K। तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता चल गई K की टर्म्स में, तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। tan A तो हमें गिवन ही था, tan A था 4/3,
तो कॉट ए तो हम बहुत आसानी से बिना ये सब करे भी निकाल सकते थे। कॉट ए क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल यानी 3/4। साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, एंगल ए के सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये इक्वल हो जाएगा 4k अपॉन 5k, के से के कैंसिल यानी 4/5। साइन ए पता चल गया तो कॉज ए के तो उसी का रेसिप्रोकल होगा यानी 5/4। ऐसे कॉज ए निकाल लेते हैं। कॉज ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3k अपॉन 5k, के से के कैंसिल यानी 3/5। कॉज ए पता चल गया तो सेक ए इसी का रेसिप्रोकल यानी 5/3। तो एक रेशियो अगर हमें पता है, बाकी के सारे रेशियोज हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। या ये हमें क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल 2 NCERT का ही है ये भी। If angle B and angle Q are acute angles such that sine of angle B is equal to sine of angle Q, then prove that angle B is equal to angle Q। हमें कह रहे हैं कि एंगल B और एंगल Q ये एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री के से कम के एंगल्स हैं, और साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q। अब साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या किया, ये जो एंगल B दे रखा था उसकी आर्म पर एक पॉइंट लिया हमने A, और वहाँ से हमने इस दूसरी आर्म पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। तो साइन ऑफ एंगल B अगर हम फाइंड करना चाहें इस ट्रायंगल में तो किसकी इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, B के सामने वाली साइड अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये हमें इक्वल दिखाई दे रहा है AC अपॉन AB के। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारे पास एक एंगल Q है, ये भी एक 90 डिग्री से कम एंगल है, और ये इसकी दोनों आर्म्स हैं। इसकी आर्म पर हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट P, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया दूसरी आर्म पर, तो ये बन गया एक और ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन ऑफ एंगल Q निकालना चाहते हैं, साइन ऑफ एंगल Q यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल Q की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आएगा PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? साइन ऑफ एंगल B इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल Q, यानी AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ, ये हमें गिवन है, और इसे यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है। तो AC अपॉन AB अगर PR अपॉन PQ के इक्वल है, इनको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस PR को मैं नीचे ले जाऊँ और AB को उधर ऊपर ले जाऊँ, तो हमें क्या मिलेगा? AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इसमें दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें इक्वल दिखाई दे रहा है, ये हमें गिवन है। अगर हम किसी तरह से ये जो रिमेनिंग साइड है इनका रेशियो भी बाकी दो साइड्स के रेशियो के इक्वल प्रूव कर दें, तो उससे क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल्स SSS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो हमें पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल B और एंगल Q को हम तब इक्वल कह सकते हैं। तो हम क्या कोशिश करेंगे? अब यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि BC अपॉन RQ को भी हम AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ के इक्वल प्रूव कर दें। तो हमें क्या गिवन है? हमें क्या मिला? AC अपॉन PR, AC अपॉन PR ये इक्वल है AB अपॉन PQ के, और इस रेशियो को हम कह देते हैं, सपोज कोई नंबर K के ये इक्वल आ रहा है, AC अपॉन PR ये भी K के इक्वल है, और AB अपॉन PQ ये भी K के इक्वल है। तो अगर AC अपॉन PR K के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इस PR को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो AC इक्वल है K इंटू PR के, और ऐसे ही अगर AB अपॉन PQ ये भी K के इक्वल है, इसका मतलब क्या है? AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PQ, PQ की K टाइम्स AB है। ठीक है, तो AC KPR के इक्वल है और AB KPQ के इक्वल है। बची हुई साइड्स का रेशियो BC अपॉन RQ को किसी तरह से अगर हम K के इक्वल प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। फाइंड करते हैं, BC फाइंड करते हैं और RQ फाइंड करते हैं। BC कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम BC फाइंड कर सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर हमें कितना मिलेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ किए।
अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है के पी क्यू के, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें के पी क्यू तो के पी क्यू का स्क्वायर माइनस ऐसी ए सी इक्वल है के पी आर के, तो यहाँ हम रख देते हैं के पी आर का स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और के स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी किसकी इक्वल हो गई, बी सी इक्वल हो गई स्क्वायर रूट ऑफ दिस, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यानी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो के आ गया, और यहाँ पर अंदर बचा रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है साइड आर क्यू, इसको भी फाइंड करते हैं आर क्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर हम दूसरे वाले ट्रायंगल में पी आर क्यू में, तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर, तो आर क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं बी सी अपॉन आर क्यू, ये रेशियो कितना आता है बी सी अपॉन आर क्यू, तो आर क्यू तो हमने अभी निकाला है, कितना आया है स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और बी सी हमने निकाला था पीछे, बी सी इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको भी, के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो बी सी अपॉन आर क्यू ये रेशियो हमें किसके इक्वल मिल गया, के इक्वल मिल गया। अब हमें क्या पता चला है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर ये इक्वल था ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू की ये तो पहले से ही के इक्वल था, और बी सी अपॉन आर क्यू ये भी के इक्वल आ गया, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एग्जाम्पल 3 है एनसीईआरटी का ये, कंसीडर और ट्रायंगल ए सी बी, एक ट्रायंगल ए सी बी इन्होंने बनाया हुआ है, राइट एंगल एट सी, ये एंगल सी हमें 90 डिग्री गिवन है, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी की एक्चुअल लेंथ हमें दे रखी है 29 यूनिट्स इसकी लेंथ है, और बी सी की भी एक्चुअल लेंथ हमें दे रखी है 21 यूनिट्स, और एंगल ए बी सी इस एंगल को हम कह रहे हैं ये एंगल थीटा है, बस नाम दिया हुआ है हमने थीटा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस एंगल बी के यानी एंगल थीटा एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ हमें फाइंड करने हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है गिवन है यहाँ पर, लेकिन परपेंडिकुलर हमें ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, इसका मतलब अगर हम ए सी स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए बी हमें दे रखी है 29 यूनिट्स, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी सी हमें दे रखी है 21 यूनिट्स, 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो ये इक्वल हो जाएगा 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21, तो यानी ये हो गया 50 इंटू 8 यानी 400, ए सी स्क्वायर 400 है, तो ए सी हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी ये आ गया 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये ए सी लेंथ भी हमें पता चल गई, ये कितनी है, ये है 20 यूनिट्स।
अब तीनों साइड्स हमें पता चल गई तो हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो बेस यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 21 और हाइपोटेन्यूस दिखाई दे रहा है 29। इसी का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसी को हम कैसे लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, यानी 20 अपॉन 29 के, और इसी का स्क्वायर हम यहाँ पर कर रहे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसके इक्वल आ गया, ये एलसीएम ले लें अगर, 29 का स्क्वायर तो चला गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आ गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यानी 441, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर कितना हो गया 841। 441 प्लस 400 ये हो गया 841 अपॉन डिनोमिनेटर भी है 841, तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब वैल्यूज़ तो हम निकाल चुके थे, 21 ये था, 29 ये था, ये हमारे पास AC आ चुकी थी 20। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, और ऐसे साइन स्क्वायर थीटा हमने पीछे निकाला था, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा था 20 अपॉन 29, तो साइन स्क्वायर थीटा इसी का स्क्वायर। वैल्यूज़ रखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, यानी 441 माइनस 400 अपॉन 841। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 41 अपॉन 841। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 41 अपॉन 841। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 पर आते हैं एनसीईआरटी के। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसको A ले लेते हैं, इजी रहता है निकालना रेशियोज, ABC। ठीक है, ये राइट एंगल है B पर, यानी एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। इसमें हमें दे रखा है tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1, तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin A cos A 1 होगा। tan A 1 है और tan A किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ हमें पता है, हमें BC अपॉन AB ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये रेशियो 1 है, इसका मतलब जितनी BC है उतनी ही AB है, दोनों की लेंथ बराबर है। तो BC अगर K है तो AB भी K है। तो हम मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू K एंड AB इज इक्वल टू K। दोनों K के इक्वल है, तभी इनका रेशियो, दोनों अगर इक्वल होंगी लेंथ में तभी इनका रेशियो 1 आएगा। तो AC फाइंड करते हैं, साइन ए कॉस ए अगर हमें निकाला, हाइपोटेन्यूस तो पता होना चाहिए। AC स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर यानी 2K स्क्वायर। तो AC किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2K स्क्वायर यानी K रूट 2, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K और रूट 2। तो ये तीसरी साइड यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गई K रूट 2। अब पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो साइन ए किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, यानी K अपॉन K रूट 2। ठीक है, K से K कैंसिल हो गया यानी 1 अपॉन रूट 2। ऐसी कॉज ए किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के, यानी K अपॉन K रूट 2, ये भी आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो 2 साइन ए कॉज ए ये हमारा LHS। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर, 2 इंटू साइन ए की जगह रख दिया 1 बाई रूट 2 इंटू कॉज ए की जगह भी रख दिया 1 बाई रूट 2, यानी 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 2 कैंसल आउट हो गए, आ गया 1 यानी RHS। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू, इस केस में कितना आ गया, ये 1 आ गया।
लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का इस कंसेप्ट से रिलेटेड। एग्जाम्पल 5, एक ट्रायंगल हमें गिवन है ओ पी क्यू जो कि राइट एंगल है पी पर। एंगल पी हमारा जो है वो 90 डिग्री का है। ओ पी की लेंथ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हमें गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। ओ क्यू में से अगर हम ये पी क्यू माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। या इसको हम और क्या कह सकते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ऐसे भी कह सकते हैं। ओ क्यू की जो लेंथ है वो पी क्यू की लेंथ में अगर हम 1 ऐड कर दें उसके इक्वल है। तो पी क्यू की लेंथ को अगर हम एक्स यूनिट्स ले लें, सपोज ये एक्स सेंटीमीटर की है, तो ओ क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ क्यू हो जाएगी 1 प्लस पी क्यू यानी 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी 1 प्लस एक्स सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस हमें निकालने हैं। तो ये हमें अगर निकालने हैं तो पहले हमें ये साइड्स पता होनी चाहिए। तो ये एक्स हम कैसे फाइंड करें, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड करते हैं। यह हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हाइपोटेन्यूज ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमने एक्स मानी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी हमें दे रखी है 7 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 49। एक्सपेंड करते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स यानी 2x। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया 49 और ये 1 इधर ले जाएंगे तो 49 माइनस 1 यानी 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48/2 यानी 24। तो x हमारे पास आ गई 24 यानी PQ ये जो लेंथ है ये x की इक्वल थी, ये तो हो गई 24 सेंटीमीटर और हमें OQ भी पता चल गई। OQ इज इक्वल टू थी 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस 24, तो ये आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स हमें पता चल गई, ये 7 सेंटीमीटर की है, ये है 24 सेंटीमीटर की और ये है 25 सेंटीमीटर की। तो अब तो हम आराम से साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल सकते हैं। फाइंड करते हैं, साइन ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा, क्यू के अपोजिट जो साइड है वो है यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये इक्वल हो जाएगा ओ पी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ क्यू के। OP हमें दे रखी है 7 और OQ हमने अभी फाइंड की थी 25, तो साइन Q इज इक्वल टू 7/25। ऐसे ही कॉस Q निकालते हैं, कॉस Q यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यानी एंगल Q जिसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उसके एडजेसेंट जो साइड है वो बेस है, यानी PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OQ। PQ अभी हमने फाइंड की थी 24 और OQ हमने फाइंड की थी 25, तो cos Q इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, यही अगर हमें बोला होता एंगल O के रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो तो क्या होता है, ये थोड़े से चेंज हो जाते। एंगल O के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं हमें निकालना होता साइन ऑफ एंगल O, तो परपेंडिकुलर कौन सा होता, ये होता परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट जो साइड है तो वो किसके इक्वल आता, वो इक्वल आता पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेम ही रहता ओ क्यू यानी वो आता 24/25 के इक्वल। ऐसे ही अगर हमें कॉज ऑफ एंगल ओ निकालना होता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस होता है इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है ये वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये आता ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओ पी कितना 7/25, तब ये इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आती। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला नहीं है एंगल ओ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, हमें क्या बोला है, सिर्फ साइन ऑफ एंगल क्यू और कॉज ऑफ एंगल क्यू हमें फाइंड करना।